नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, सुरेश खन्ना का बड़ा बयान, डिप्टी सीएम पर सफाई। आइए देखते हैं संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। सुरेश खन्ना ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सम्मान में अपना बयान दिया और डिप्टी सीएम के बयान पर सफाई दी। खन्ना ने कहा कि सदन में जो कुछ भी कहा गया है वो दुखद है। हम मुलायम सिंह जी का सम्मान करते हैं और उन्हें दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला था। उन्होंने ये भी कहा कि सदन चलाना सत्ता और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। लखनऊ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, अखिलेश यादव इतने बेचैन क्यों हैं? वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसने इतने सारे लोगों के लिए परेशानी पैदा की। अब वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि वो किसी भी सुविधा से वंचित हैं। उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उन्हें गंगा में पवित्र स्नान करने का मौका मिला। लखनऊ कांग्रेस नेता आराधना मोना मिश्रा का बयान, आराधना मिश्रा ने सत्ता पक्ष पर जमकर बोला हमला, बजट व यूपी के विकास को बताया छलावा। देखिए पूरी रिपोर्ट। जानते हो, अच्छा नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती के समक्ष जो विषय मान्यवर आया है, हमने उस वक्त भी जब माननीय माता प्रसाद जी के बोलने से पहले किसी ने नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह का नाम किसी ने नहीं लिया था, लेकिन जब माता जी ने लिया, प्लीज, माता प्रसाद पांडे जी ने, आदरणीय नेता विरोधी दल ने जब उनका नाम लिया तो मैंने उसी वक्त इस बात को खड़े होकर कहा कि हम, भारत सरकार ने नेताजी को इतना बड़ा सम्मान दिया। अभी माननीय संग्राम सिंह जी कह रहे थे कि पद्म विभूषण 4 पद्म सम्मान हैं, 3 पद्म सम्मान है, 1 भारत रत्न है। भारत रत्न सबसे बड़ा सम्मान है और दूसरे नंबर का सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का सम्मान है पद्म भूषण और चौथे नंबर का सम्मान है पद्मश्री। तो ये भारत सरकार के द्वारा आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण का सम्मान दिया। यानी हिंदुस्तान में जो दूसरे नंबर का सम्मान है वो माननीय नेताजी को दिया गया। और ये बिल्कुल सही है कि विचारधारा अपनी अलग अलग है, लेकिन एक बहुत लंबा संघर्षमय जीवन श्रीमान मुलायम सिंह जी का रहा और सभी लोग, मैं समझता हूं कि हाउस से अलग भी उनका बहुत बड़ा सम्मान था मानवर। और हम किसी को भी, वैसे भी हमारी परंपरा नहीं है मान्यवर ये कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उस व्यक्ति के ऊपर हम किसी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करें या कोई ऐसी टिप्पणी करें जो उनके सिंपैथाइजर्स को या उनके सहानुभूति रखने वाले को या फिर उनके अनुयायियों को किसी प्रकार से अखरे या खले, ये मंशा भी नहीं है मान्यवर। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि हमें भी इस बात का बहुत दुख है कि जो कुछ भी यहां पर घटित हुआ, मैंने बहुत दुख है इस बात का। अब हम, आपने जिस तरह से यहां पर जो वार्तालाप का अब वो आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से सदन चले, ये हमारी सबकी मंशा है और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ऐसी कोई बात न हो जो अप्रिय हो, जिसकी वजह से सदन रुके या सदन की कार्रवाई बाधित हो। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैंने उस वक्त भी कहा था, हम सब लोग एक ऐसे नेता का सम्मान भी करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी को मैं समझ नहीं पाता हूं कि इतना बेचैनी क्यों है। अरे कोई भी कहीं पर भी गंगा जी का पवित्र जल अगर छिड़कता है, घर में हो चाहे मंदिर में हो या किसी स्थान में हो, उसको वह अपने को, जो स्वयं एक दबंग आदमी है, जो एक स्वयं सामंतवादी परिवार से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने तमाम लोगों का शोषण और उत्पीड़न करवाने में संरक्षण किया है, और वह इस प्रकार की बात बता रहे हैं जैसे वो बड़े वंचित हैं, बड़े पीड़ित हैं, बड़े दुखी हैं। ये अचानक इनको कैसे इस प्रकार के विचार आते हैं? उनके जो सलाहकार हैं उनको सलाह गलत देते हैं। और गंगा मैया जैसी, यमुना मैया जैसी और सरस्वती माता जो अदृश्य रूप में है, उस त्रिवेणी में डुबकी लगाना, यह कई जन्मों का पुण्य उनका होगा, शायद इस कारण से उनको मौका मिला है। लेकिन अगर विकार मन में होगा तो उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा।
यार ये तरीका और नहीं है। जिसके मन में आस्था है अपने हिसाब से उस आस्था की अभिव्यक्ति करता है। पीटीआई को डाल लो, नरेंद्र मोदी जी को ये याद होना चाहिए कि धर्म के लिए और आस्था पर सुप्रीम कोर्ट उनको अक्सर याद दिलाता है कि कैसे अपने धर्म और ऊपर करो, आस्था को देख रहे हो इधर से क्या ये देख रहे हो, इधर देख रहे हो। ये पीटीआई का हाथ नीचे करो ना। हाँ, विषय है और हर व्यक्ति अपने धर्म का आदर और सम्मान करता है और किसी को उस पर सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं। अखिलेश जी ने ये कहा है यार न्यूज इंडिया मंदिर में गए भाई मुंह पे रख दोगे क्या? ने खुलवाया